चलो रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा है फिर आगे का पढ़ेंगे। अपन ने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड या तो कम हो जाएगी या ज्यादा। पहला क्या था, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर उसकी खुद की प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। देयर इज अ इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक की जगह जो दूसरा गुड काम में लिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, विच आर डिमांडेड ऑल टुगेदर, जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह देते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल हो गया टी एंड कॉफी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हो गया कार एंड पेट्रोल। टी एंड कॉफी में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और टी की प्राइस कम तो कॉफी की डिमांड कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कार की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और कार की प्राइस कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। देन अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड, कंज्यूमर की इनकम। तीन तरह के गुड्स होते हैं, नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नेसेसरीज क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो नेसेसरीज में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नेसेसरीज की डिमांड भी बढ़ती है, बट एक पॉइंट ऑफ द टाइम के बाद अगर आपकी इनकम और बढ़ रही है तो नेसेसरी की डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। देन नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इंफीरियर गुड्स जो लो क्वालिटी का सामान होता है उसमें नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन अपन ने पढ़ा था साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देन अपन ने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यहाँ भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे तीन तरह के इफेक्ट्स थे, पहला था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बाय लुकिंग एट अदर्स, इसी को बैंड वीगन इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड इफेक्ट, कि आप अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए किसी चीज का टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट था आपका स्नोब इफेक्ट, कि अगर कोई सामान कॉमन है सबके बीच में तो वो अब मुझे पसंद नहीं है, उसकी डिमांड और टुगेदर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेशनल इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम डिमांड कम। अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिमांड ज्यादा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिमांड कम हो जाएगी। कौन है? हाँ जी। देन इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम तो डिमांड ज्यादा। देन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अगर आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अपन ने पढ़ा था डिमांड स्केड्यूल्स। स्केड्यूल का मतलब टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दो तरीके के डिमांड स्केड्यूल थे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल में एक बायर के बारे में बताएंगे, मार्केट में जितने भी बायर्स हैं आप उन सबके बारे में बता दोगे। Market demand schedule is the horizontal summation of the individual demand schedules. Then demand curves. Demand curves क्या होते हैं? Graphical representation of demand schedules. दो तरीके के डिमांड कर्व्स है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल स्केड्यूल को दिखाएगा वो इंडिविजुअल कर्व, जो मार्केट स्केड्यूल को दिखाएगा वो मार्केट कर्व। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, दोनों में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और
और जो मार्केट डिमांड कब होता है वो फ्लैटर शेप का होता है। फ्लैटर का मतलब नियरेस्ट टू वाई एक्सेस के पास जाता हुआ सा आपका डिमांड कर्व बनता है। कहां तक का क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली का मतलब होता है रीजन। रीजन ऐसा क्यों होता है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज्यादा होती है तो आप डिमांड कम करते हो और प्राइस कम होती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो? इन सब चीजों के अपन क्या जानेंगे अभी? रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जनरली लोग प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा क्यों करते हैं और प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम क्यों करते हैं? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इसका रैशनल। पहला रीजन है आपका दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? यूटिलिटी का मतलब होता है आपका वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत मन करा आइसक्रीम खाने का, बहुत गर्मी हो गई। मैंने जब फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो मुझे सपोज 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। कितने का? 30 एग्जाम्पल। वो खत्म हो गई तुरंत। तुरंत मैं अगले दिन ही तुरंत मैं दूसरी आइसक्रीम खा रही हूँ, सेम फ्लेवर सेम साइज सब कुछ। अगर पहली वाली आइसक्रीम मैंने ऑरेंज बार खाई है तो सेकंड वाली आइसक्रीम भी मैं कौन सी ले रही हूँ? ऑरेंज बार, कैंडी वाली जो 10 रुपए की आती है। सेकंड भी वही 10 रुपए की ऑरेंज बार। जब आप सेकंड खाते हो तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा सेकंड से वो बच्चों पहले के बराबर, पहले से ज्यादा या पहले से कम मिलेगा? पहले से थोड़ा कम। जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट से मिलता है वो सेकंड से नहीं मिलेगा। सपोज सेकंड आइसक्रीम के लिए मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 25 रुपए। तुरंत उसको खत्म होते ही मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई। अब थर्ड से मुझे सेटिस्फैक्शन और कम मिले क्योंकि जो मेरी इच्छा थी वो खत्म हो गई, बस अब आइसक्रीम इतनी चाहिए थी और नहीं चाहिए थी। तो थर्ड से सपोज आपको सेटिस्फैक्शन और कम का मिला 20। जब हर एक अगली कमोडिटी के लिए, हर एक एडिशनल यूनिट के लिए मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो आप एडिशनल यूनिट तभी खरीदोगे जब उसकी प्राइस कम होगी। अदरवाइज सेम प्राइस पे आप एडिशनल यूनिट नहीं खरीदोगे क्योंकि उससे आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो पहला रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना, आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए क्या नीचे से? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब हर एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? कम होता हुआ। तो जब हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम 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 होता जा रहा है तो मैं अगली यूनिट तभी खरीदूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी। अदरवाइज मैं अगली यूनिट की डिमांड क्रिएट करना पसंद नहीं कर। आया समझ में? पहला रीजन क्या है आपका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड है आपका दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बच्चों जो हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स पढ़े थे वो अलग थे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। चाय का एक कप 5 रुपए का, कॉफी का एक कप 5 रुपए का। चाय की प्राइस सस्ती हो गई, चाय जो है वो 4 रुपीज में मार्केट में मिलने लग गई टी अब। तो जो टी है जब वो 4 में मिलने लग गई तो वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड से सस्ती हो गई, कॉफी से सस्ती हो गई, इसीलिए कॉफी वाले लोग और चाय पीने लग गए, इसीलिए चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय की प्राइस कम हुई तो चाय की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि जो चाय थी वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ता हो गया, इसीलिए कॉफी वाले लोग जो है वो भी चाय पीने लग गए, तो आपकी चाय की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे वहां अपन ने टी एंड कॉफी दो अलग अलग गुड्स की बात की थी और एक की प्राइस और एक की डिमांड। यहाँ टी की ही प्राइस और टी की ही डिमांड की बात कर रही हूँ, मैं अगले गुड की बात नहीं कर रही। अगला गुड एक रेफरेंस के लिए काम में ले रही हूँ बस। तो टी की प्राइस कम हुई तो टी की डिमांड बढ़ी, क्यों? क्योंकि टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ती हो गई, इसलिए कॉफी वाले कंज्यूमर्स भी टी पीने लग गए, तो टी की डिमांड आ रहा है समझ में बच्चों? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? जो अपने लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड पढ़ा था वो अलग था, ये इनकम इफेक्ट अलग होता है। सपोज मेरे को मेरी मम्मी ने कितने रुपए दिए? 100 रुपए, जाओ जहां इच्छा हो वहां खर्च करो। अब मैं मार्केट में आइसक्रीम लेने गई, तो पहले वो मार्केट में वो आइसक्रीम कितने की मिल रही थी? 50 की। तो जब 50 की मिल रही थी तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीद पा रही थी? 100 से। अब मार्केट में वो आइसक्रीम जो है वो थोड़ी सी चीपर हो गई, अब वो 30 रुपीज की मिलने लगी, अब मैं कितनी आइसक्रीम खरीद सकती हूँ? 3 उसी 100 में। अब वो आइसक्रीम और कम हो गई तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीद सकती हूँ? 5। अब वो आइसक्रीम की प्राइस और कम हो गई तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीद सकती हूँ? 10। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, मेरी इनकम उतनी की उतनी है, इनकम नहीं बढ़ी। मतलब यहाँ पे क्या होता है? आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हमारी खरीदने की क्षमता, हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो अपन कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। तो प्राइस कम हुई तो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई। तो ये प्राइस इफेक्ट में आपके ये दो गुड्स आते हैं, एक तो आता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट कौन से अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? प्राइस इफेक्ट के अंदर ये दोनों इफेक्ट्स आपके आ जाते हैं। तो बच्चों अपन ने अभी तक 3 रैशनले पढ़ लिए, 3 रीजंस पढ़ लिए कि क्यों डिमांड पर स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस कम होती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हैं, क्यों? पहला रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉन्ट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? जब भी अपन एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम 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 होता जाता है। तो मैं एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी, तभी अपन उसकी डिमांड करेंगे, अदरवाइज अपन उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। सेकेंड है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी की प्राइस कम हुई तो टी की डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड कॉफी से सस्ती हो गई, इसीलिए टी की डिमांड बढ़ी, अदरवाइज टी की डिमांड नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। यहाँ आप रियल इनकम, परचेजिंग पावर की बात करते हैं, इनकम वही है 100 की 100, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो प्राइस कम हुई तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, उसी 100 रुपए की वैल्यू वर्थ जो है वो बढ़ गई। तो प्राइस कम हुई तो आपने क्या कर दिया? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दिया। तो जो ये इनकम इफेक्ट और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? प्राइस इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका रैशनली है दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। देखो
जब आइसक्रीम 50 रुपीज की थी, 50 रुपीज इज एक्सपेंसिव थिंग, तो लिमिटेड लोग खरीद सकते हैं, पर वही आइसक्रीम जब 10 रुपीज की हो गई तो मल्टीपल लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ज्यादा लोग जब अफोर्ड कर पाएंगे तो उस प्रोडक्ट की आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लास्ट है आपका दैट इज डिफरेंट यूजेज। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो मिल्क की, मिल्क मल्टीपल जगह काम में लिया सकते हैं। मिल्क को आप ड्रिंक कर सकते हो, मिल्क से आप टी बनाते हो, मिल्क से आप दही जमाते हो, मिल्क से आप छाछ बनाते हो, मिल्क से आप घी निकालते हो, मिल्क से आप स्वीट्स बनाते हो, मिल्क से आप पनीर निकालते हो। इन जगह तो काम में लेते ही लेते हैं, और भी जगह ले सकते हैं मिल्क। ठीक है। अगर 200 रुपए किलो मिल्क आ रहा है, बहुत महंगा है, 200 रुपए किलो तो दूध आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, लिमिटेड जगह काम में लेंगे, उसकी प्राइस ज्यादा है तो सिर्फ मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको तो पिला दिया, और एक टाइम की चाय जरूरी है तो वो पी ली, बाकी ये सब चीजें करोगे नहीं, क्योंकि इतना महंगा दूध आ रहा है तो अपन उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम। पर यही दूध आपका 50 रुपए किलो आने लग गया, बहुत सस्ता हो गया, तो अब आप उसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो जिन चीजों के मल्टीपल यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो उनकी प्राइस कम होती है तो अपन डिमांड ज्यादा करते हैं, और प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, तो आपके घर में अगर 5 कमरे हैं तो आप क्या करोगे, एक ही कमरे में ट्यूबलाइट, एक ही कमरे में फैन चलाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी बिजली है। पर अगर बिजली नॉमिनल रेट है, सही रेट है, तो आप 4 कमरों की भी ट्यूबलाइट, फैन, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ ऑन कर सकते हैं। तो किसी चीज की प्राइस कम होती है तो अपन उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम कर देते हैं, अगर उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों, रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली मतलब रीजन, क्यों लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, तो उसका रीजन क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, उसके रीजंस। पहला रीजन क्या था बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कौन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ, बोलो मेरे साथ, कौन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। तो जब भी किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम 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 होता जाता है। तो मैं एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज मैं डिमांड क्रिएट नहीं करूंगी। सेकेंड रीजन क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी की प्राइस कम तो टी की डिमांड ज्यादा, क्यों, क्योंकि टी अपने सब्स्टिट्यूट को कॉफी से सस्ती हो गई, तो कॉफी वाले लोग भी क्या पीने लग गए, टी पीने लग गए। नेक्स्ट क्या था, इनकम इफेक्ट। यहाँ रियल इनकम परचेसिंग पावर की बात करी जाती है। जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो मेरी रियल इनकम, खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो मैं ज्यादा डिमांड कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या था, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। नेक्स्ट क्या था बच्चों, डिफरेंट यूजेस। जिन सामानों के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो वहां प्राइस कम होती है तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं, पर जिनके यूजेस सॉरी और प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम कर देते हैं। प्राइस इफेक्ट में कौन से दो इफेक्ट्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। कंफ्यूज मत होना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट अलग है, और जो डिटर्मिनेंट्स में अपन ने सब्स्टिट्यूट गुड्स और लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड पढ़ा था वो कांसेप्ट अलग। समझ में आ गया बच्चों, रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। सेकेंड, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी तो रीजन पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड का, कुछ एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप।
लॉ ऑफ डिमांड कहता था जो डिमांड कर्व होता है वो कौन सी शेप का होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। एक्सेप्शन का मतलब उसका उल्टा, मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा और प्राइस कम तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और डिमांड कर्व कैसी स्लोपिंग का होगा, अपवर्ड स्लोपिंग शेप का होगा। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी, तो ये यहाँ पे डिमांड कम बनेगा। और वहां क्या हो रहा था कि ये प्राइस, ये क्वांटिटी प्राइस कम होगी तभी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो वहां ये वाला डिमांड कम होगा। तो जब ऐसा डिमांड कम होता है तो उसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, और ऐसा डिमांड कम होता है तो उसे अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं कि जब डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऐसे कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पहला जो एक्सेप्शन है आपका दैट इज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको अलग करती हैं, डिस्टिंक्ट करती हैं, उन्हें आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं। जैसे कि जैगुआर की कार, बहुत महंगी गाड़ियां आती हैं जैगुआर की। जैसे कि आपकी विंटेज कार्स, जो पुराने जमाने की जो गाड़ियां होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि आपकी राडो की वॉचेस, जैसे कि जैसे कि आईफोन, जैसे कि डायमंड्स, जो आपको सोसाइटी से अलग करते हैं। ये सामान कौन खरीदता है बच्चों, जो प्रीमियम सेक्टर के लोग होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, सिर्फ वो लोग ये अफोर्ड करते हैं। वो लोग क्यों खरीदते हैं ये सामान, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है, इसीलिए वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। प्राइस ज्यादा है तो सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। रिच लोग अफोर्ड करेंगे तो वो भीड़ में भी बैठे हुए दिखेंगे तो अलग ही दिखेंगे कि ये बंदा रिच है। उनको सोसाइटी से अलग रहना है। जैसे डिजाइनर कुछ बुटीक पीसेस अलग एक्सक्लूसिव जो फिल्म स्टार्स वगैरह जो भी ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हो सकता है। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब जो चीजें आपको सोसाइटी से अलग करनी हैं, जैसे कि ये जो महंगी महंगी चीजें होती हैं तो इनकी प्राइस ज्यादा होती है तभी इनकी डिमांड वो लोग क्रिएट करते हैं रिच लोग। अगर प्राइस कम होगी तो वो लोग इसकी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका प्रेस्टिजियस इफेक्ट और एक होता है आपका इसके अंदर दैट इज वेबलिन इफेक्ट। प्रेस्टिजियस मतलब आप अपना प्रेस्टीज, सोशल सिंबल, स्टेटस बढ़ाने के लिए कुछ खरीद रहे हो। अगर आप जैगुआर की गाड़ी लेकर मार्केट में उतर रहे हो, मतलब आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका नाम बढ़ रहा है कि भाई आपके पास बहुत पैसा है, तो आप महंगा सामान की ज्यादा डिमांड करते हो। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है, वेबलिन इफेक्ट, कई लोगों की सोच ऐसी होती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर महंगा सामान है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब मेरी सोच है महंगा है तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा और सस्ता है तो सेटिस्फैक्शन कम। सोच बन जाती है, अपना अपना थिंकिंग बन जाती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि महंगे सामान से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, वो लोग महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो प्राइस ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप आया समझ में। तो पहला एक्सेप्शन क्या कहता है आपका, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको अलग करती हैं, डिस्टिंक्ट करती हैं। महंगी महंगी चीजें जो होती हैं उनकी प्राइस ज्यादा होती है तभी अपन उनकी डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हैं। यहाँ दो तरीके के गुड्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, तो प्रेस्टिजियस इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट। प्रेस्टीज का मतलब सोशल सिंबल, स्टेटस बढ़ाने के लिए आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हो। वेबलिन मतलब, वेबलिन कहते हैं कि कई लोगों की सोच, थिंकिंग, मेंटालिटी ये होती है कि अगर महंगा सामान है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, तो वो महंगे सामान की ज्यादा डिमांड क्रिएट कर देते। आया बच्चों पॉइंट नंबर 1 समझ में, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड एक्सेप्शन है दैट इज आपका गिवन गुड्स।
गिवन गुड्स कौन से होते हैं? जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का जो सामान होता है उसे क्या कहते हैं? गिवन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार का एग्जाम्पल लूं, एक तो मेरी फ्रेश कार, एक मेरी फर्स्ट हैंड कार, और एक मेरी सेकंड हैंड। फ्रेश कार तो आपकी आएगी नॉर्मल गुड में, फर्स्ट हैंड कार आएगी आपकी इंफीरियर गुड में, और सेकंड हैंड कार आ जाएगी आपकी गिवन गुड्स। आ गया समझ में गिवन गुड्स क्या होते हैं? कपड़े भी होते हैं फ्रेश अराइवल्स, फिर फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, जो भी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जो खराब क्वालिटी का सामान होता जाता है उन सबको क्या कह देते हैं? गिवन गुड्स कहते हैं। जितने भी इंफीरियर गुड्स होते हैं उनके तो फिर भी सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। इंफीरियर गुड्स के तो सब्स्टिट्यूट फिर भी मिल सकता है, खराब क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, पर जो गिवन गुड्स होते हैं जनरली उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। खराब क्वालिटी के सामान का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, पर बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी के सामान का सब्स्टिट्यूट मार्केट में इतना इजीली नहीं मिलता है। जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो सारे के सारे इंफीरियर तो होते ही हैं। बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान खराब क्वालिटी का तो होगा ही होगा, पर जितने भी इंफीरियर गुड्स होते हैं वो सारे के सारे गिवन गुड्स नहीं होते। खराब क्वालिटी का सामान बहुत खराब क्वालिटी का नहीं होता, बट बहुत खराब क्वालिटी का सामान खराब क्वालिटी का होगा। तो जितने भी गिवन होंगे वो सारे के सारे इंफीरियर होंगे, बट जितने भी इंफीरियर होंगे वो जरूरी नहीं है सारे के सारे गिवन हो। इंफीरियर जो है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं, बट जो गिवन है उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप बात करो कि जो गिवन गुड है आपकी, उस गुड की प्राइस कम हो गई। गिवन गुड जो मार्केट में ऑलरेडी सस्ता मिला था वो और सस्ता मिल रहा है, प्राइस कम होते ही मेरी क्या बढ़ गई? यहाँ पे रियल इनकम इंक्रीज हो गई। रियल इनकम सब समझते हैं आप क्या होता है? परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता मेरी इंक्रीज हो गई। तो बच्चों जब गिवन गुड की प्राइस कम हो गई, मेरी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो मैं गिवन गुड्स की डिमांड ज्यादा करूंगी या कम? गिवन गुड्स की डिमांड ज्यादा करूंगी या कम? कम। गिवन गुड्स की डिमांड आप क्या करोगे? कम। क्यों? देखो, मैं पहले 100 रुपए में कौन सा गुड खरीद पा रही थी? गिवन। अब ये 100 की जगह ये गुड कितने में मिलने लग गया? 80 में। इसकी प्राइस कम हो गई, और अब जब सब प्राइस कम हो रही है तो सब चीजों की कम होगी, इंटीरियर की भी कम होगी। अब उस 100 रुपए में आपको कौन सा गुड मिल रहा है? इंटीरियर। तो अब 100 रुपए, उसी 100 रुपए से रियल इनकम परचेसिंग पावर, उसी 100 रुपए से आप इंटीरियर गुड खरीदोगे या गिफ्ट खरीदोगे? इंटीरियर खरीदोगे। खर्च तो मुझे 100 करने थे, ऐसा लग रहा है उसको भी 30 रुपए बचा लेंगे अपन, नहीं। तो यहाँ पे उसकी प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम, आपकी परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो गिवन गुड्स में हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। हाईली नेगेटिव। देखो इंफीरियर गुड्स में अपन ने नेगेटिव इनकम इफेक्ट पढ़ा था कि इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम, इनकम कम तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा। यहाँ हाईली नेगेटिव है, आपकी इनकम बढ़ गई, रियल इनकम परचेसिंग पावर, तो गिवन गुड की डिमांड आप कम कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी प्राइस कम हुई तो आपकी डिमांड भी और कम हो गई। तो ये होते हैं आपके गिवन गुड्स। दोबारा से देखते हैं क्या होते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मतलब हाईली इंफीरियर गुड्स, जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है उन सबको क्या कह देते हैं? गिवन गुड्स कह देते हैं। जितने भी गिवन गुड्स हैं वो सारे के सारे इंफीरियर तो होंगे, बट जितने भी इंफीरियर है वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गिवन होंगे।
इंफीरियर गुड्स के तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं, बट गिवन गुड्स के आपके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। अगर गिवन गुड्स की प्राइस कम होती है तो मेरी रियल इनकम परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो मैं गिवन गुड्स की डिमांड भी क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो उनमें कैसा इफेक्ट, कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। आ रहा है बच्चों? तो अपन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन मतलब कि कब ऐसा होगा जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो दो फैक्टर्स पढ़ लिया अपन ने। पहला कौन सा पढ़ा, कौन सा पढ़ा, बोलो कौन सा पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। सेकंड कौन सा पढ़ा, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं अपन, गिवन गुड्स कह देते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिटर्मिनेंट है, नेक्स्ट आपका जो डिटर्मिनेंट सॉरी एक्सेप्शन है वो कौन सा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। अगर मुझे एक्सपेक्टेड, सपोज मैं कोई मार्केट में दाल लेने गई, ठीक है, वो दाल नॉर्मली 100 रुपीज केजी आ जाती है, दुकानदार ने अभी कितने रुपीज केजी लगा रखी है, 110 रुपीज केजी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से कोविड है तो सब बंद हो जाएगा, पूरा टोटल शटडाउन, मुझे लग रहा है, जबकि ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, मुझे लगता है टोटल शटडाउन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाएगी। तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो, अपन आज उसकी डिमांड क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आपको लगता है पेट्रोल कल से महंगा हो जाएगा, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आज कितना भी महंगा पेट्रोल आप आज उसकी डिमांड क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की डिमांड और प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आप कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो आप उसकी आज डिमांड क्रिएट कर देते। क्लियर है बच्चों, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है आपका दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का मतलब, नेसेसिटी मतलब जो चीजें आपको बेसिक सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जो चीजें चाहिए उन्हें नेसेसिटीज कहते हैं। कॉन्स्पिशियस मतलब जिनके बिना आराम से जिया जा सकता है, और क्योंकि हम इतना ज्यादा उनको काम में लेने लग गए आजकल की हमें लगता है यार ये तो बेसिक चीज है, ये तो होनी ही चाहिए। जैसे कि मोबाइल फोन, आजकल सबके पास फोन होना जरूरी है। सबके पास फोन नहीं है तो कहेंगे अरे तेरे पास बेसिक चीज ही नहीं है। जैसे कि आपके घर की ट्यूबलाइट, अगर किसी घर में एक भी ट्यूबलाइट नहीं, तो कहेंगे इस घर में तो बेसिक चीज ही नहीं है। आपके घर में फैन, जबकि इनके बिना आराम से आप सरवाइव कर सकते हो, बट क्योंकि अपन इनको इतना ज्यादा यूज में लेने लग गए तो मुझे क्या लगता है ये नेसेसिटीज जैसी लगती जा रही। इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड में कमी नहीं हो रही, इनके समय के साथ इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो ये होता है आपके कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज मतलब ऐसी चीजें जिनके बिना आराम से जिया जा सकता है, बट इतना ज्यादा यूज में लेते हैं कि वो चीजें हमें हमारी हैबिट में बेसिक लगने लग गई हैं, तो उनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए उनकी डिमांड समय के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। आ रहे हैं बच्चों एक्सेप्शन समझ में? नेक्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज नेसेसरीज। नेसेसिटी तो जीने के लिए चाहिए, जैसे कि सॉल्ट, बिना नमक का खाना खा सकते हो, नमक चाहिए तो चाहिए। अब वो चाहे 50 रुपए का है, चाहे 500 रुपए का है, चाहे 5000 रुपए का है, किसी भी चीज में कमी कर सकते हैं, बट नमक तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। आप जितना सब्जी में डालते हो आपको उतना डालना ही पड़ेगा। 5000 का नमक है तो सब्जी में कम डालने लग जाएंगे, फिर वो टेस्ट ही नहीं आएगा, फिर अपन खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं होती। तो नेसेसरीज के केस में प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर नहीं पड़ता। आ रहा है बच्चों समझ में? देन नेक्स्ट है आपके इरेशनल एंड इम्पल्सिव। इरेशनल, वैसे तो देखो माना जाता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो समझदार है, उसके पास पूरा नॉलेज है मार्केट में क्या सामान कितने रुपए का चल रहा है,
बट कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दी बाजी में कोई डिसीजन ले लेता है, तो वो ज्यादा प्राइस की भी डिमांड क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉपिंग करने गई, मेरे को कोई टॉप पसंद आ गया, ठीक है। अब वो मेरे पसंद आ रहा है तो मेरे चेहरे पे दिख रहा है कि मेरे को पसंद आ रहा है, लड़कियों के चेहरे पे दिख जाता है उसको ये सामान पसंद आ रहा है। उसको वो सामान टॉप बेचना कितने का था? 500 का। मार्केट में रेट 500 की चल रही थी, पर उसने मुझे कितने की रेट बता दी? 750। और लड़कियों की आदत है, वो कितना भी कम बोले एक बार जरूर बोलेगी भैया बार्गेन करो, थोड़ा सा कम कर दो भैया एक बार। उसने कहा भैया कम कर दो, ये वो मैं आपसे नहीं खरीदूंगी, ऐसा वो अपना झाड़ने लगी। पर उसने कहा कि देखो मैं तो कम करूंगा नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ो, मेरे को नहीं खरीदना, क्योंकि मार्केट में तेरी टॉप कितने का मिल रहा है? मैं जैसे ही उसकी दुकान से बाहर जाने लगी, वैसे वो मुझे कह रहा है कि इस पूरे मार्केट में ये पीस अकेला मेरे पास ही है और ये लास्ट पीस बचा है, इसकी बहुत डिमांड आ रही है, अगले 10 मिनट की कोई गारंटी नहीं है कि ये पीस निकल भी सकता है। उसके वो कहते ही मैंने मेरा मन चेंज किया और मैंने 250 रुपए में उस प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब 750 में उसकी डिमांड क्रिएट कर दी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इससे हुआ क्या? मेरे को ज्ञान था मार्केट का, पर कई बार मैंने बिना सोचे समझे मैंने नहीं देखा कि मार्केट में क्या कितने का मिला। इम्पल्सिव मतलब जल्दीबाजी में मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर दी, तो प्राइस ज्यादा, तो आपकी डिमांड भी क्या हो गई यहाँ पे? ज्यादा। अभी तक अपन ने बच्चों कौन से एक्सेप्शंस पढ़ लिए? आप लोग बोलो नाम नाम। पहला आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, सेकंड given goods, third mutual expectation about the prices, next conspicuous necessities, next necessaries, next impulsive and irrational। इरेशनल मतलब बिना सोचे समझे, और इम्पल्सिव मतलब जल्दी बाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट है कंज्यूमर का इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वहम, और इस वहम का कोई इलाज नहीं है। कई कंज्यूमर का ये वहम होता है कि अगर सामान महंगा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। कई कंज्यूमर का ये वहम होता है, तो वो महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं मार्केट में गई एक कुर्ती लेने, उसने मुझे कुर्ती कितने रुपए वाली दिखा दी? 500। मैं कह रही हूँ भैया अच्छी क्वालिटी की दिखाओ, मतलब मैं उसको क्या कह रही हूँ? महंगा दिखाओ। अच्छी क्वालिटी मतलब महंगा दिखाओ। उसने सेम कुर्ती, सेम जो 500 में बेच रहा था, बस कलर अलग था, थोड़ी सी डिजाइन अलग थी, उसने वो कुर्ती अब मुझे कितने की कह दी? 1000 की। और मुझे क्या लग रहा है, हाँ हाँ ये कुर्ती की क्वालिटी अच्छी क्योंकि ये महंगी है। तो कई कंज्यूमर्स का इल्यूजन, वहम ऐसा होता है कि अगर महंगा सामान है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, तो वो महंगे सामान की डिमांड क्रिएट कर। बच्चों वेबलिन इफेक्ट और इल्यूजन सेम है या अलग अलग? अपन ने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में वेबलिन इफेक्ट और एक ये इल्यूजन, ये दोनों पॉइंट सेम है या अलग अलग? सेम है, अलग अलग। वेबलिन ने तो सिर्फ यूटिलिटी की बात की थी कि महंगे सामान से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है, और इल्यूजन में मैं क्वालिटी की बात करती हूँ। क्वालिटी अलग चीज होती है और यूटिलिटी अलग चीज होती है। कई बार अच्छी क्वालिटी से भी आपको यूटिलिटी कम मिल सकती है और खराब क्वालिटी से भी यूटिलिटी ज्यादा मिल सकती है। यूटिलिटी एंड क्वालिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेबलिन ने क्वालिटी की नहीं यूटिलिटी की बात की थी, और इल्यूजन में अपन क्वालिटी की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। समझ में आ गया? लास्ट जो आपका एक्सेप्शन है दैट इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स कौन से होते हैं? स्पेक्यूलेटिव गुड्स दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स मार्केट समझते हो? शेयर मार्केट, शेयर को खरीदना है बेचना। जनरली जिन शेयर की प्राइसेस ज्यादा होती हैं, महंगे होते हैं, लोग उन्हीं शेयर को ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये महंगा है, मतलब ये कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है तो इसकी डिमांड ज्यादा करनी चाहिए, तभी मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। जिन शेयर के प्राइसेस बहुत कम होते हैं, मतलब वो डूबती हुई कंपनी है यार, वो स्टार्टअप है, उसका जरूरी नहीं है प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो डूबती हुई कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, तो उसकी डिमांड कम कर देंगे।
तो ये सारे अपन ने क्या पढ़ लिए, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। रिवाइज करते हैं बच्चों, एक्सेप्शन क्या क्या पढ़े। पहला एक्सेप्शन मेरे साथ बोला करो तभी याद होएगा। पहला एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको अलग करती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जो महंगी चीजें होती हैं तो उनकी प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड भी ज्यादा होती है। इसमें दो इफेक्ट हैं, एक तो प्रेस्टिजियस इफेक्ट और एक वेबलिन इफेक्ट। प्रेस्टीज मतलब सोशल सिंबल, स्टेटस बढ़ाने के लिए आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हैं। और वेबलिन मतलब कई लोगों का मानना ये है कि अगर सामान महंगा है तो उसकी यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, तो वो महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, जो हाईली इंफीरियर गुड्स, बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का जो सामान होता है उसे क्या कह देते हैं, गिवन गुड्स कह देते हैं। जितने भी गिवन है वो सारे के सारे इंफीरियर है, बट जितने भी इंफीरियर है वो सारे के सारे गिवन नहीं है। इंफीरियर के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं बट गिवन के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। अगर गिवन गुड्स की प्राइस कम होती है तो आपकी रियल इनकम, परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो आप उसकी डिमांड और कम कर देते हैं। गिवन गुड्स में हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था गिवन गुड्स के बाद, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। अगर मुझे लगता है आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाएगी तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइसों में आज की डिमांड ज्यादा क्रिएट कर दूंगी। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज। ऐसी चीजें जिनके बिना जिया आराम से जा सकता है बट फिर भी मैं उनको इतना ज्यादा यूज में लेने लग गई कि वो चीजें मेरी हैबिट में आ गई और मेरे को नेसेसरी जैसी थी लगने लग गई। तो यहाँ पे जैसे कि आपका टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, तो इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या है, डिमांड फॉर नेसेसरीज। अब जो चीजें चाहिए सर्वाइवल के लिए वो चाहिए, तो कितनी भी प्राइस ऑफ डिमांड क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि कभी आप कोई गर्मी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कुछ ही पानी नहीं है पीने को, तो कई बार वो लोग एमआरपी से भी ज्यादा आपसे बॉटल का चार्ज कर लेते हैं। जो 20 रुपीज की बॉटल है उसके लिए वो 100 रुपीज तक चार्ज करते हैं, पर आपको इतनी प्यास लग रही होती है कि आप उसके लिए 100 रुपीज पे कर करके वो डिमांड क्रिएट कर देते हैं क्योंकि वो नेसेसरी है आपकी। देन इरेशनल एंड इम्पल्सिव। कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेता है, तो वो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। देन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वहम। वहम ये है कि अगर महंगा सामान है तो अच्छी क्वालिटी का, सस्ता सामान है तो खराब क्वालिटी का सामान है, तो आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। एंड लास्ट क्या है आपके, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव क्या होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। जो महंगे शेयर्स होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है और सस्ते शेयर्स की डिमांड कम होती है। और अपन ने रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्यों डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसके क्या क्या रीजंस पढ़े। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड, डिफरेंट यूजेस। एक्सेप्शंस क्या क्या पढ़े। पहला, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। सेकंड, गिवन गुड्स। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। नेक्स्ट, कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज। नेक्स्ट, नेसेसरी। नेक्स्ट, irrational and impulsive decision. नेक्स्ट इल्यूजन। नेक्स्ट स्पेक्युलेटिव। आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एक तो रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हैं, इनमें इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है। सेकंड अपन ने पढ़ा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम तो डिमांड कम। इन दोनों में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा और डिमांड कब अपवर्ड स्लोपिंग शेप का आपका डिमांड कब। तो ये दोनों टॉपिक्स कल लर्न कर आने, कल मैं क्लास में सुनाऊंगी। ठीक है।